नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, सब की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें एक बार फिर से चीन लगातार भारतीय सेनाओं को उकसाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि लद्दाख में पिटने के बाद चाइना पहुंचे अरुणाचल प्रदेश बनाया सबसे बड़ा हाईवे और अब लगातार सेना को जुटा रहा है। आखिर अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ करना चाहता है चाइना, बेहद बड़ी खबर। फिलहाल भारतीय सेनाएं हाई अलर्ट पर कर दी गई हैं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल भारत में कोरोना के वायरस के बीच अब चीन भारतीय बाजारों पर कब्जा करने की फिराक में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की किल्लत के बीच उन इलाकों में वैक्सीनेशन पहुंचा रहा है जहां पर भारतीयों का है मार्केट। भारतीय पूरी तरीके से भारत की नजर। तीसरी बड़ी अपडेट, फिलहाल आखिरकार चाइना को लेकर एक बार फिर से विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि भारत और चीन का रिश्ता चौराहे तक आ पहुंचा है। यानी अब आप समझिए, चौराहे का मतलब कमजोर हो चुका है भारत और चीन का रिश्ता। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। गाजा में युद्ध विराम के बाद फलस्तीनी बता रहे थे अपनी जीत। इजराइल ने पलट दिया खेल, कहा ज़्यादा अगर खुश हुए और ज़्यादा 3-5 किए तो फिर से उठाकर अटैक करेंगे। तो सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल चाइना का परमानेंट इलाज करना बेहद जरूरी है और बिना परमानेंट इलाज के चीन सुधरने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल चीन ने एक बार फिर से लद्दाख में पिटने के बाद अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ा। सीमा पर तेजी से बढ़ा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य गतिविधियां भी। भारतीय सेनाएं हाई अलर्ट पर। तिब्बत पर कब्जा जमाए बैठे चीन वहां अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। साथ ही उसकी नज़र तिब्बत सीमा से लगने वाले दूसरे देशों पर भी है। ड्रैगन तिब्बत के भारत, भूटान और नेपाल सीमा से लगते दूर दराज के गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा रहा है। अरुणाचल सीमा से सटे इलाकों में भी चीन ने हलचल बढ़ा दी है और वहां कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निर्माण वो कर रहा है। शुक्रवार को चीनी सरकार के तिब्बत पर श्वेत पत्र से खुलासा हुआ है। पिछले साल लद्दाख में शुरू हुआ गतिरोध अभी तक पूरी तरीके से सुलझा भी नहीं है। वहीं लद्दाख सीमा पर चीनी फौज की हलचल फिर बढ़ने लगी है। खबर आ रही है, ऐसे में चीन का अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल इस नए खुलासे के बाद ये सवाल उठने लगा है। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने वाला ड्रैगन वहां भी लद्दाख जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। तिब्बत 1951 से मुक्ति, विकास और समृद्धि शीर्षक के दस्तावेज से कहा गया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन लद्दाख में पिटने के बाद अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ा रहा है कदम, तो कहीं ना कहीं अपने आप में इसके पीछे बड़ी रणनीति होगी। यही कारण है कि भारत भी अब लगातार अरुणाचल प्रदेश की तरफ सीमाओं का बना रहा है। आपको बता दें कि चीन की संसद ने मेगा डैम बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हाईवे, सीमा पर हाईवेज बनाना ये भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है। यही कारण है कि भारतीय सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। एक तरीके से दुनिया के सबसे गहरे दर्रे यारलुंग वारगोंग ग्रैंड से मिलता है और वीसिंग गांव की सीमा के पास बाईवंग काउंटी में खत्म होता है और ये दोनों देशों के वास्तविक सीमा मैकमोहन रेखा के पास पड़ती है। आपको बता दें कि फिलहाल सड़क का बेशक रणनीतिक महत्व है। पहला, ये वास्तविक सीमा रेखा के पास है। दूसरा, चीन ने तिब्बत में जो निर्माण किया है वो सैन्य और नागरिक दोनों ही इस्तेमाल के हिसाब से किए गए हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, सीमा पर लगातार बढ़ते टकराहट के बीच अब चीन अरुणाचल प्रदेश में ये ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल लद्दाख क्षेत्र के पास सैन्य अभ्यास कर रहे चीन के बीच सेना प्रमुख ने कई बड़ी बातें। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख क्षेत्र के पास चीन के सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। अब इधर भी चीन जहां अरुणाचल प्रदेश की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो वहीं लद्दाख में वो सैन्य अभ्यास कर रहा है। हालांकि इसको लेकर भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से अलर्ट मोड में और भारतीय सेनाओं का कहना है कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि चीन दोबारा भारत की तरफ देखेगा भी नहीं। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत में वैक्सीन की किल्लत ने गड़बड़ाया पड़ोसियों की मदद का गणित, तो चीन को मिला अपना बाजार बढ़ाने का मौका। जी हाँ, सातिर चीर का नया सिस्टम। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच गड़बड़ाए गणित ने वैक्सीन के बाजार में चीन का काम आसान कर दिया। खासतौर पर दक्षिणी एशिया के मुल्कों में जहां पहले भारत निर्मित टीके और वैक्सीन मैत्री जैसी कोशिशों को हाथों लिया गया था, वहां अब चीन कंपनियां तेज़ी से अपनी पैठ बढ़ाने में जुट गई हुई हैं।
भारत में वैक्सीन उत्पादन की परेशानियां, घरेलू मांग में इजाफा के बीच बीते 2 महीनों से मेड इन इंडिया वैक्सीन के निर्यात पर लगभग पाबंदी है और इस समय दुनिया भर में वाहवाही लूट रही भारत की वैक्सीन मैत्री जैसी योजनाएं भी अब महज रेंग हो रही हैं। ऐसे में भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनियों को बड़े ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें, खरीदारों में भी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और वहीं मदद की आस में मुल्कों को फिलहाल इंतजाम का आश्वासन ही मिल रहा है। इस बीच नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में टीके की मांग बढ़ रही है। वहीं वैक्सीन किल्लत ने कई देशों को चीनी टीके के लिए दरवाजे खोलने की भी मजबूरी बढ़ा दी है। जाहिर है कि इस मौके को भुनाने में चीन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वैक्सीन आपूर्ति की परेशानियों के मद्देनज़र हाल ही में नेपाल ने करीब 20 चाइनीज़ वेरोसेल्स वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। हम चलते हैं अपडेट चाइना को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा चौराहे पर आ खड़ा है भारत और चीन का संबंध, यानी बेहद निचले स्तर पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि गतिरोध बढ़ रहा है और गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत और चीन के संबंध चौराहे पर हैं और इसकी दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पड़ोसी देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न समझौते का पालन करते हैं या फिर नहीं। एस जयशंकर ने कहा है कि 1962 के संघर्ष के 26 वर्ष बाद 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए थे ताकि सीमा पर स्थिति को दोबारा लेकर सहमति बन सके। इसके बाद 1993-1996 में सीमा पर शांति बनाए रखने के 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलहाल सीमा पर स्थिरता के मद्देनज़र कई क्षेत्रों में संबंधों में विस्तार हुआ है, लेकिन पूर्वी लद्दाख की घटना ने इस पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाला है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर, गाजा में युद्ध विराम को फ़लस्तीन बता रहे थे अपनी जीत, इजराइल ने दी चेतावनी, हमास को कहा फिर ठोंक देंगे हवा में। दरअसल इजराइल की घोषणा के बाद गाजा में युद्ध विराम के प्रभाव आने के बाद शुक्रवार को हज़ारों फ़लस्तीनियों ने जश्न मनाया और उनमें से अनेक ने कहा है कि युद्ध महंगा साबित हुआ, लेकिन ये इस्लामी उग्रवादी समूह हमास की स्पष्ट जीत है। वहाँ इजराइल ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि आगे कोई और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की गई तो फिर नए सिरे से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। 11 दिनों से चले युद्ध में 2200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इसमें अधिकतर फ़लस्तीनी हैं। पूर्व में हमास शासित गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इससे पहले भी एक खस्ता हाल क्षेत्र है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को तल्ख शब्दों में चेतावनी दी थी कि फिलहाल यदि आगे कोई और हमला किया गया तो उसका नए सिरे से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। और बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लगातार नेतन्याहू ने क्लियर कट बात कर दी है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मानते हैं कि फिलहाल चीन को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है, अब समय आ गया है, तो कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।